तो भाई एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए और हमारे सबसे जबरदस्त सेगमेंट में, जिसका नाम है क्रिक वायरल्स विद जोशी, जहां आज एक बार फिर से हम नजर डालेंगे उन टॉप 7 वायरल पोस्ट पे जो इस समय चारों तरफ सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। यानी चारों तरफ सोशल मीडिया पे वो जनता का एंगेजमेंट गेन कर रही हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं। नंबर 7, हाल ही में एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपने इंस्टा अकाउंट से इस वीडियो को अपलोड करा और जैसे ही ये वीडियो लाइव हुई, चारों तरफ इसने तांडव मचा दिया। ये वीडियो असल में सीएसके वर्सेस हैदराबाद मैच की है, जो मैच असल में आप जानते हैं कि हैदराबाद के मैदान में खेला गया था, यानी वो सीएसके का होम ग्राउंड नहीं था। लेकिन इस मैच के शुरू होने से पहले जब हर टीम के टाइटल कार्ड्स दिखाए जाते हैं, एक एक करके उन प्लेयरों की फोटो, उन प्लेयरों का नाम दिखाया जाता है जो उस मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या देखने को मिलता है कि जब मैच शुरू होने से पहले सीएसके के हर प्लेयर का टाइटल कार्ड स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होता है। पहले मिचेल को दिखाते हैं, जनता थोड़ा शोर मचाती है। फिर शिवम दुबे को दिखाते हैं, जनता थोड़ा और शोर मचाती है। फिर रविंद्र जडेजा को दिखाते हैं, जनता थोड़ा और शोर मचाती है। लेकिन अंत में जब स्क्रीन पे आते हैं नन अदर देन हाला महेंद्र सिंह धोनी, जनता पागल हो जाती है। सिर्फ इस शोर से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि धोनी और बाकी प्लेयरों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। पोस्ट नंबर 6, अब देखो भाई, इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि इंडिया और पाकिस्तान में आईपीएल और पीएसएल में विराट कोहली और बाबर आजम में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत ही बुरी आदत है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करने लगते हैं, विराट कोहली को बाबर आजम से कंपेयर करने लगते हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान को इंडिया से कंपेयर करने लगते हैं, जबकि उनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है। और इस बात का एक बार फिर से बहुत बड़ा प्रूफ देखने को मिलता है। हाल ही में पाकिस्तान की गलियों में एक रिपोर्टर पाकिस्तान की आवाम से सवाल पूछ रहा होता है कि अगर विराट कोहली पीएसएल में बिकेंगे तो आखिर कितने में बिकेंगे? विराट कोहली पीएसएल में देखो कितने के बिकेंगे। अब इस सवाल का जवाब देते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की ही लेने लगते हैं, पीएसएल की ही इंसल्ट करने लगते हैं, आपको भाई ये देखना चाहिए। पहला यूजर इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार मजाक कर रहे हो, विराट कोहली को खरीदने की औकात है हमारी क्या? उतने में तो पीएसएल हो जाता है। यार मजाक कर रहे हो, विराट कोहली को खरीदने की औकात है हमारी, इतनी तो पूरे पीएसएल हो जाता है जितनी विराट कोहली की वैल्यू। वहीं पे दूसरा बंदा कहता है कि विराट कोहली को खरीदने के लिए हमें आईएमएफ से कर्जा मांगना पड़ेगा, उसके लिए हमें आईएमएफ से कर्जा मांगना पड़ेगा। एंड एट लास्ट जब तीसरे बंदे से यही सेम सवाल किया जाता है तो इस सवाल का जवाब देते हुए वो कहता है, विराट कोहली खुद पीएसएल से बड़ी चीज है, वो खरीद लेगा पीएसएल को। विराट कोहली भाई बड़ी चीज है, पीएसएल से बड़ी चीज है भाई, वो खरीद लेगा विराट कोहली पीएसएल को। इसीलिए भाई मैं बार बार कहता हूं कि चिंगारी को आग से और बेटे को बाप से कंपेयर नहीं करते। खैर अभी तो मैंने आपको टॉप 7 वायरल पोस्ट में से सिर्फ 2 वायरल पोस्ट दिखाई हैं। जब आप बची हुई 5 वायरल पोस्ट देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि भाई इन पोस्ट का वायरल होना बनता था। वैसे कुछ और बने या ना बने, लेकिन आपका तो भैया भर भर के बन रहा होगा पैसा ही पैसा, क्योंकि आपने मेरे कहने पे ज्वाइन करके रखा है प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल को, जो कि है इंडिया की नंबर 1 लेडीज क्रिकेट एनालिस्ट। और भाई जो प्रेडिक्शन दे रही हैं, बड़े बड़े जेंटलमैन को फेल कर दे रही हैं। हर मैच की इतनी परफेक्ट प्रेडिक्शन, इतनी परफेक्ट प्रेडिक्शन कि भाई परफेक्शन भी शर्मा जाता है और खुद कहता है कि कोई इतनी परफेक्ट और एक्यूरेट प्रेडिक्शन कैसे दे सकता है। तो अगर आप हो उनमें से जो बनाते हो फैंटेसी टीम या फिर करते हो प्रेडिक्शन, तो आपके लिए सबसे सही जगह है नन अदर देन प्रिया मैम का टेलीग्राम चैनल। तो जल्दी जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, फ्री में भाई सारी प्रेडिक्शन उठाओ, अपनी फैंटेसी टीम बनाओ और उसके बाद पैसा ही पैसा कमाओ। अब चलें अपनी अगली वायरल पोस्ट की तरफ। तो बारी आती है नंबर 5 की। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग को ये बात पता होगी कि हाल ही में बियर बाइसेप्स के यूट्यूब चैनल पे, जो कि एक पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल है, वहां हमें गेस्ट देखने को मिलते हैं नन अदर देन इंग्लैंड के एक्स कैप्टन माइकल वॉगन, जो इंडियन क्रिकेट को बहुत ही क्लोजली यहां पे ऑब्जर्व करते हैं और फिलहाल आईपीएल 2024 के एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा भी हैं। तो इस पूरे पॉडकास्ट में एक मोमेंट आता है जब बियर बाइसेप्स, जो कि रवि इलाहाबादिया हैं, वो सवाल करते हैं माइकल वॉगन से, आपके हिसाब से जब आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिलीज करेगी तो क्या लगता है रोहित शर्मा आखिर किस टीम में जाएंगे? अब यहां पे जो रवि इलाहाबादिया थे वो अलग अलग यहां पे प्रेडिक्शन करते हैं कि वो एसआरएच में जा सकते हैं, वो केकेआर के कैप्टन बन सकते हैं, वो पंजाब में आ सकते हैं। लेकिन माइकल वॉगन बिना कुछ सोचे कह देते हैं कि पता नहीं मुझे अंदर ही अंदर ये क्यों फीलिंग आ रही है कि आईपीएल 2025 में अगर एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा नहीं होंगे तो रोहित शर्मा डेफिनेटली चेन्नई में आएंगे और चेन्नई की कैप्टेंसी करेंगे। माइकल वॉगन का ये जवाब कल के दिन चारों तरफ सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रखा था, इतना ज्यादा लोग इस पर रिएक्ट कर रहे थे, खासकर जो मुंबई फैंस थे वो तक कह रहे थे कि हाँ, रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस छोड़ के सीएसके में चला जाना चाहिए। अगर आपको माइकल वॉगन का वो जवाब देखना
है, वो पार्ट देखना है आपको पूरे पॉडकास्ट का, तो वो वीडियो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके ज्वाइन कर लीजिए और उस वीडियो का आनंद लीजिए। और आपका इस बारे में क्या रिएक्शन है? क्या आपको भी लगता है कि अगर मुंबई रोहित शर्मा को जाने देती है तो रोहित शर्मा को चेन्नई में जाना चाहिए? अगर कोई और टीम आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। नंबर 4, तो कल के दिन ये पोस्ट भी चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी सुर्खियां बटोर रही थी, जिसमें क्या देखने को मिलता है कि एक यूजर ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की एक फोटो शेयर करी हुई है। और देखिए, अगर आपके घर पे कोई भी न्यूज़पेपर आता होगा तो आपने भी अक्सर देखा होगा कि किसी ना किसी पेज पे आईपीएल का प्रमोशन होता है, जहां लिखा होता है कि आज ये मैच होने वाला है, इतने बजे होने वाला है, आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं, जियो सिनेमा पे एंजॉय कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के इश्तेहार आईपीएल रिलेटेड आपको 100% देखने को मिलते होंगे। पर इस यूजर ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर की फोटो शेयर करी, इसमें क्या देखने को मिलता है कि प्रमोशन तो हो रखा है आईपीएल का, पर इस प्रमोशन के लिए जिस फोटो का इस्तेमाल करा गया है उसे देख के हर कोई कह रहा है कि आईपीएल इज इक्वल टू महेंद्र सिंह धोनी। जब बात आ जाती है एमएस धोनी की पॉपुलैरिटी की तो उनके सामने कोई दूर दूर तक नहीं टिकता, क्योंकि अगर आप इस फोटो को बहुत ही गौर से देखें तो जो बाकी टीमों के प्लेयर्स यहां पे दिखाए हैं वो असल में उन टीम्स के कैप्टन्स हैं, लेकिन सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन यहां पे नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स के रिप्रेजेंटेटिव यहां पे रखा है महेंद्र सिंह धोनी को। और एक और बात यहां पे नोटिस करने वाली है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो लाइन से नीचे रखे हुए हैं, लेकिन एमएस धोनी को अकेले रखा गया है सेंटर टॉप पे, क्योंकि भाई आईपीएल वालों से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को तक ये पता है कि अगर आईपीएल का प्रमोशन सबसे तगड़े तरीके से करना है, सबसे ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना है, सबसे ज्यादा जनता को खींचना है, तो एक ही इंसान है जो ये काम कर सकता है, उसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। फिर चाहे वो कैप्टन हो या ना हो, वो फोटो में तो रहेगा ही रहेगा। पोस्ट नंबर 3, देखिए इस बात से तो आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे कि इस समय सोशल मीडिया पे कुछ फैंस के बीच वॉर चल रहा है, और ये फैंस जो हैं ना ही रोहित शर्मा के हैं, ना ही कोहली के हैं, ना ही महेंद्र सिंह धोनी के हैं। ये फैंस हैं ऋषभ पंत और संजू सैमसन के। इन दोनों ग्रुप्स के बीच असल में ये डिबेट चल रही है कि वो कौन सा प्लेयर है ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलना सबसे ज्यादा डिजर्व करता है। तो इसी डिबेट में पार्टिसिपेट करते हुए एक संजू सैमसन फैन ट्विटर पे आके ट्वीट करता है, नो वे जियो सिनेमा रिमूव्ड संजू सैमसन फ्रॉम द लीडिंग रन स्कोरर्स लिस्ट टू पोर्ट्रे ऋषभ पंत एज द बेस्ट विकेटकीपर इन द टूर्नामेंट। ना मैन, वी कांट बीट दिस पीआर माफिया। मतलब भाई जैसे ही ये बंदा ये ट्वीट करता है, ये ट्वीट इतनी तेजी से वायरल होने लगता है, इसलिए नहीं कि यहां पे जो बंदा कह रहा है बहुत ही लॉजिकल बात कह रहा है, बल्कि इसलिए ये जो बात कह रहा है बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। क्योंकि यहां पे इसने जो पिक शेयर करी है उसमें आप ये देख सकते हैं कि पहले नंबर विराट कोहली हैं, दूसरे पे ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड में रियान पराग है, तीसरे पे शुभमन गिल है, और उसके बाद सीधे पंत और निकोलस पूरन का नाम आ गया है। अब देखिए ये जो यूजर है यहां पे वो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहा है कि जब भी किसी टीम का मैच चल रहा होता है और चलते हुए मैच में ऑरेंज कैप लीडर बोर्ड दिखाया जाता है, तो टॉप 3 जो यहां पे कंटेंडर्स होते हैं उनको तो रखा जाता है, पर 4th और 5th पोजीशन पे उन प्लेयरों के नाम दिखाए जाते हैं जो प्लेयर्स उस चलते हुए मैच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस पिक को ध्यान से देखेंगे तो जहां उन्होंने फर्स्ट पे विराट कोहली लिखा है, दूसरे पे रियान पराग लिखा है, तीसरे पे शुभमन गिल लिखा है, तो ऋषभ पंत के लेफ्ट में 4th नंबर नहीं लिखा है, 6th नंबर लिखा है, और उसके नीचे निकोलस पूरन जो हैं उनके आगे भी 8th नंबर लिखा हुआ है, 5th नंबर नहीं लिखा है। तो संजू सैमसन जाहिर सी बात है कि 4th नंबर पर ही थे जब ये फोटो शेयर करी गई थी, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं दिखाया गया उसका रीजन मैंने बता दिया है। पोस्ट नंबर 2, तो कल के दिन एक विराट कोहली से रिलेटेड न्यूज ट्विटर से लेके इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक तक तांडव मचा रही थी। असल में इस न्यूज में बताया गया था कि विराट कोहली का एक स्टैचू है जो जयपुर वैक्स म्यूजियम में इंस्टॉल करा जाएगा, और यह बात सत्य है, कोई फेक न्यूज नहीं है। लेकिन बड़े ही दुख की बात यह थी कि ये जो फोटो शेयर करी गई विराट कोहली के स्टैचू की, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये विराट कोहली है नहीं। मतलब थोड़े बहुत विराट कोहली हैं, लेकिन दूर दूर तक विराट कोहली नहीं भी लग रहे हैं। और उसके बाद काफी लोगों को इस बात पे भी इशू था कि विराट कोहली यहाँ पे इतने मायूस क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं, उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन क्यों नहीं है। ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली किसी प्रेशर में है। और जब बात प्रेशर की आई तो फिर लोगों ने यही कहा कि जिस इंसान ने भी इस स्टैचू को बनाया है, स्टैचू बनाते वक्त उसने इस स्टैचू के अंदर ये इमोशंस डाल दिए होंगे कि भाई आईपीएल 2024 में कुछ भी करके आईपीएल जीतना है। और जैसे ही विराट कोहली तक ये बात पहुंची होगी, उनके स्टैचू तक ये बात पहुंची होगी, तो उसने अपने एक्सप्रेशन ही बदल दिए होंगे। वैसे आप विराट कोहली के इस वैक्स स्टैचू को 10 में से कितना रेट करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। पोस्ट नंबर 1, ये लास्ट पोस्ट जो कल के दिन सोशल मीडिया पे काफी सुर्खियां बटोरते हुए दिखी, ये पोस्ट असल में करी गई थी आरसीबी के ऑफिशियल ट्विटर पेज द्वारा। और पता है यहाँ
पे कमाल की बात क्या है, ये जो पोस्ट है ये असल में कल के दिन नहीं करी गई है, ये पोस्ट तब करी गई थी जब आरसीबी की टीम मुंबई से वानखेड़े के मैदान में मैच हारी थी। हुआ यहां पे असल में क्या, मैं आपको बताता हूं। कल के दिन एक ट्विटर यूजर ने आरसीबी की एक पोस्ट को लेके उनको बुरे तरीके से ट्रोल कर दिया। देखिए, जब ये आरसीबी और मुंबई के बीच मैच खेला गया था और मैच से पहले जब टॉस हुआ था तो उसके बाद आरसीबी अपनी तरफ से जो पोस्ट डालती है जहां वो लिखती है कि हम वानखेड़े में पहले बैटिंग करने वाले हैं, जहां वो ये भी बताती है कि आज के मैच में उनकी टीम में कौन से 4 चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। तो उस वक्त पे आरसीबी के सोशल मीडिया अकाउंट से जो फोटो पोस्ट करी जाती है जहां वो टॉस का रिजल्ट बता रहे होते हैं, उस फोटो में विराट कोहली होते हैं, विल जैक्स होते हैं और ग्लेन मैक्सवेल होते हैं। इस फोटो में आरसीबी के कैप्टन फैफ डु प्लेसिस दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे होते हैं। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जब आरसीबी की टीम 27 बॉल रहते हुए बहुत ही शर्मनाक तरीके से इस मैच को गवा बैठती है, तो उसके बाद आरसीबी के सोशल मीडिया अकाउंट से जो फोटो यहां पे शेयर करी जाती है अपडेट देने के लिए कि हम मैच हार गए हैं, बहुत ही बुरे तरीके से हार गए हैं, तो उस वक्त पे सिर्फ एक ही इंसान की फोटो डाली जाती है जो कि हैं फैफ डु प्लेसिस, आरसीबी के कैप्टन। तो बस फिर क्या, लोग आरसीबी की यही पोस्ट उठा के उन्हें बार बार ट्रोल करने लगते हैं और लिखने लगते हैं कि जब तक मैच में कुछ खराब नहीं हुआ था तो आप कैप्टन की फोटो कहीं शेयर ही नहीं कर रहे थे, और जैसे ही आप मैच हारे तो आपने किसी भी और प्लेयर की फोटो नहीं शेयर करी, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर को दिखाया जो कि हैं कैप्टन ऑफ आरसीबी, नन अदर देन फैफ डु प्लेसिस। आप लोग का आरसीबी की इस हरकत के बारे में या फिर इन पोस्ट के बारे में क्या कहना है, या फिर आपका कुछ नहीं कहना है, जो भी आपका कहना है बस आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अभी अभी जो मैंने आपके सामने कल के दिन की टॉप 7 वायरल पोस्ट शेयर करी, उनके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है और कौन सी पोस्ट आपको सबसे बेहतरीन लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई वो जो माइकल वॉगन का इंटरव्यू वाला पार्ट है ना, जहां वो रोहित शर्मा और चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर रहे हैं, भाई वो वीडियो एक बार जरूर देखना। माइकल वॉगन की बात बहुत ही ध्यान से एक बार जरूर सुनना। वो वीडियो तुम्हें देखने को मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे, जिसका लिंक तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंड याद से भाई प्रिया मैम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज के दिन एक नहीं बल्कि 2 मैच होने, यानी पैसा कमाने का जो मौका है वो डबल होने वाला है। भर भर के पैसा छाप सकते हो, सिर्फ तुम्हें कुछ नहीं करना है, जाना है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है, प्रिया मैम के टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना है और जाके वहां से फ्री में प्रेडिक्शन उठानी है। उन प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करके अपनी मस्त एक्यूरेट फैंटेसी टीम बनानी है और उसके बाद गड्डियां छापनी है। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो भी लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।